नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। बिहार की राजधानी पटना से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की पुत्री रोहिणी आचार्य जिस ढंग से रोती कलपती बाहर निकली और मीडिया के सामने रूधे हुए गलों से जो उन्होंने बयान दिया कि जाकर रमीज नेमत और तेजस्वी यादव से पूछिए कि मैं घर से क्यों निकली हूं। इन लोगों ने मुझे घर से निकलने के लिए कहा। कोई आवाज़ पार्टी के बारे में आवाज़ उठाओ कि पार्टी की ऐसी कैसी दशा हुई तो आपको चप्पलों से पीटा जाएगा, आपको गालियां दी जाएंगी। और मेरे माता पिता ने मेरे के आंखों में आंसू थे मेरे घर छोड़ते हुए। अब यह ऐसा समाचार था कि जिससे देश में सनसनाहट पैदा होना स्वाभाविक था। यद्यपि किसी के परिवार के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना गरिमामय नहीं माना जाता है, लेकिन आंतरिक मामला अगर राज्य की राजनीति से जुड़ा हो, पार्टी से जुड़ा हो और वह सार्वजनिक हो रहा हो और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहा हो वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहा हो, विपक्ष का नेता रहा हो, राज्य के मुख्य पार्टी का नेता हो और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहा हो, तो उसके बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी। आखिर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में ऐसा क्या चल रहा है कि जिससे तेजस्वी यादव उस घर से, तेज प्रताप यादव पहले घर से निकले, उन्होंने अलग पार्टी की घोषणा की, फिर वह अलग चुनाव लड़ाए, अलग पार्टी बनाया। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। जब वे अपना नामांकन करने जा रहे थे तो उसमें उन्होंने अपनी दादी की तस्वीर हाथ में ली थी, माता पिता का भी की तस्वीर नहीं रखी थी। जो उन्होंने पार्टी बनाया उसमें भी माता पिता की तस्वीर नहीं थी, जबकि वो कहते हैं कि माता पिता उनके लिए भगवान है, उनकी हम पूजा करते हैं, वो हम उनके लिए हमारे दिलों में जगह है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब रोहिणी आचार्य यही कह रही हैं। इस बार के चुनाव में भी देखा कि किसी भी परिवार के किसी दूसरे सदस्य की कोई भूमिका नहीं थी, केवल एक तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर चुनाव था, वही मुख्य प्रचारक थे। मीशा भारती या मीशा यादव की कोई सभा नहीं, परिवार के किसी भी लालू जी और राबड़ी जी दिखाई भी नहीं दे रहे थे चुनाव में। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि परिवार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। फिर कुछ ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला जो उस परिवार के करीबी माने जा रहे थे। तो ये संदेह पहले से था कि तेजस्वी यादव के दो मित्र हैं, एक श्री संजय यादव जो उनके राज्यसभा सदस्य हैं, हरियाणा के हैं, एक रमीज नेमत जो कि बलरामपुर से हैं, और वो ये दोनों उनके क्रिकेट के दोस्त हैं। रमीज नेमत डीपीएस में उनके साथ पढ़े भी हैं। उनकी पत्नी जो राजश्री हैं वो रमीज उनका भी परिचित है। तो इन सब के कारण उस परिवार में, चूँकि रमीज के बारे में बताया जाता है कि वो जब वहाँ पटना में होते हैं तो वहीं रहते हैं, उन्हीं के घर में ही रहते हैं, उनके कार्यक्रमों से लेके बाकी मैनेजमेंट देखते हैं वो। और संजय यादव जब पटना में होते हैं तो दिन में वहाँ रहते हैं जो राबड़ी देवी जी का आवास है जहाँ सब रहते हैं, लेकिन रात में वो जो तेजस्वी यादव जी को बंगला मिला हुआ है वहाँ चले जाते हैं। अब परिवार में टिकट को लेके, चुनाव रणनीति को लेके पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि इन लोगों ने माहौल ऐसा बनाया था कि तेजस्वी यादव तो बस मुख्यमंत्री बन ही गए, क्योंकि इस बार तो भाजपा के विरुद्ध और जनता दल यू के विरुद्ध पूरा वातावरण है और लोग बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। तो अब लेकिन परिणाम उसके उलट हो गए। इतिहास के सबसे ज़्यादा वोटिंग हो गई और भाजपा जदयू को इतनी सीटें मिल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की, 202, और स्वयं राजद तेजस्वी यादव की पार्टी इतनी नीचे 25 पर आ गई जिसकी भी कल्पना नहीं थी। तो अब इस उथल पुथल में प्रश्न तो उठेगा कि पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। यह अलग बात है कि उसके कारण अलग भी है, लेकिन अगर संजय यादव और रमीज नेमत ये दो मुख्य रणनीतिकार हैं वहाँ, और तेजस्वी यादव यही तीनों मिलकर सारे फैसले कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं,
तो दोष इन पर आएगा और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परिवार में पूछा गया होगा। रोहिणी आचार्य चूँकि मुखर हैं, वो आप देखते होंगे अपने सोशल मीडिया पर लगातार मुखर रहती हैं, लिखती हैं, सरकार पर, विरोधी सरकारों पर भी हमले करती हैं, नेताओं पर भी करती हैं, अपने भाई के पिता के पक्ष में बाकायदा पोस्ट डालती रही हैं, लड़ती रही हैं। तो अब वो जब मुखर है तो बात करेंगे कि भाई पार्टी की ऐसी दशा क्यों हुई। अब उनका मानना है कि अगर उनको कहा गया कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम जाओ यहाँ से, तो ऐसे तो पार्टी नहीं चलती है। तुम यहाँ क्यों की हो? उनके समर्थक पत्रकार कह रहे थे कि वो तो घर में कुंडली मार के जाकर बैठ गई। अब वो एक लड़की का कुंडली मारकर जाकर बैठना समझ में आया है, लेकिन रमीज नेमत का बैठना समझ में नहीं आता है। दूसरे उनके और दो का तो नाम आ रहा है, और लोगों का वहाँ जाकर बैठना समझ में नहीं आता है। तो स्पष्ट है कि कल की जो मीटिंग हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का नेता घोषित किया गया है और कहा गया, लालू जी और राबड़ी जी आए थे उसमें, कि उन्होंने भी सपोर्ट किया है। हालांकि लालू जी राबड़ी जी बीच में चले गए, अपनी ओर से कोई बयान दिया नहीं है। और मीशा यादव चूँकि उस बैठक में वहाँ उपस्थित थी, तो इससे लगा कि नहीं शायद रोहिणी अकेले पड़ गई हों, लेकिन उनकी बाकी भी बहनें और घर को छोड़ करके उसी रात निकल गई थी वो सब। तो आगे क्या होगा कहना कठिन है, लेकिन ये साफ हो गया है कि वो परिवार में पहले से टूट चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने और राबड़ी देवी ने जो कल्चर बनाया परिवार का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को महत्व देने का, बाहुबलियों को महत्व देने का, मुसलमानों के को वोट लेने के नाम पर उसमें जो सांप्रदायिक तत्व हैं, माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, उनको टिकट देने का, जिताने का, और वही सब घर में आते थे, पूरा उसका प्रभाव है परिवार पर। आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीपी सिंह की सरकार बनी, आप मुख्यमंत्री बने, स्वयं इतने भ्रष्टाचारी हो गए कि आपको सजा हो चुकी, आप सजा याफ्ता हैं, आजीवन कारावास की सजा है। और परिवार में भी पैसे के कारण जो स्थिति है इस समय, लैंड फॉर जॉब, रेलवे में नौकरी देना, उसके बदले ज़मीन लेना, ये मामला तो साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी ज़मीन लिया गया और ये नौकरी हुई। अब ज़मीन में तो नहीं लिखा जाएगा ना, वो तो पैसे दे करके ही लिया जाएगा। या IRCTC मामला, होटल वाला, तो ये सारे मामले ऐसे हैं जिन पर आरोप तय हो चुका है। उसकी प्रतिदिन सुनवाई होनी है, जो 4 दिसंबर से शुरू होगी। तो वो भी एक परिवार में बहुत बड़ा कारण है तनाव का, कि इसमें भी सज़ा हो सकती है। हालांकि बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं, लेकिन सज़ा से बचा देंगे, क्या करेंगे कहना कठिन है। तेज प्रताप यादव ने भी चेतावनी दे दी है। लालू जी के दोनों साले आ गए हैं, साधु यादव जी और सुभाष यादव जी, इन दोनों ने कहा है कि ये परिवार में बेटी की इज्जत होनी चाहिए। जो लोग बाहर से घुसे हैं, ये तय वहाँ से वो जगह छोड़ दें। और साधु प्रसाद यादव जी ने तो ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी को विपक्ष का नेता घोषित नहीं करें, बहुत सारे योग्य लोग हैं उनको घोषित करें, पार्टी किसी और को दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है और उसका भारत की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर तथाकथित INDIA है, विपक्षी दल, उसका एक घटक है। उसके मुख्य नेता तेजस्वी यादव हैं। अगर वो पूरा बिखरता है, अगर वो पार्टी खत्म होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा। और एक परिवार जिसने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति की और जो अपने परिवार को बढ़ाने में ही लालू जी ने जो सारा परिश्रम किया और पार्टी में किसी दूसरे को नहीं बढ़ाया, और जिस ढंग से लोगों को उन्होंने बढ़ाया, जिस ढंग से संपत्ति केवल मुख्य अपना ध्येय बना करके भ्रष्टाचार के आधार पर संपत्ति अर्जित की, उस सब के परिणाम सामने आ रहे हैं और इसका अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।